हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MFN 101 यानी कि MFN 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटर, इट्स पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन। सो इससे ना डायरेक्टली 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड दुआ करना कि हमारे पेपर में आ जाए। और बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली आपने कंप्यूटर बचपन में भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर्स तो हम सभी यूज़ भी करते हैं। कंप्यूटर के बिना तो लिटरली कोई काम होता ही नहीं है। सो बेसिकली उसको यूज़ करना ईजी है, उसके बारे में लिखना थोड़ा मुश्किल है। दैट इज़ वाई मैंने इसके नोट्स बना दिए और क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो आप इसमें पढ़ लेना। और ये जो PDF है ये मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। एंड इसके अलावा अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 1 दैट इज़ कंप्यूटर, इट्स पार्ट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सो बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ज़रूर लिखना कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, एंड सेकेंड, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डेटा को यूजेबल फॉर्म इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डेटा यानी कि कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन हो सकती है, पर उसको प्रोसेस करके एक यूजेबल फॉर्म में लेकर आना कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं वो करता है कंप्यूटर, डेटा को स्टोर करता है और बहुत सारे काम को क्विकली और एफिशिएंटली कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कंप्यूटर के क्या फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर यानी कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इनसाइड है, उसका फंक्शन सिस्टम। तो वन बाय वन इसके पार्ट्स को देखेंगे जिससे कि कंप्यूटर चलता है। ठीक है, सबसे पहला है CPU। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, पढ़ा भी होगा आपने इसके बारे में, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंप्यूटर का ना एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझो पहले। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है, आप एक इनपुट देते हो और वो इनपुट प्रोसेस होता है एंड प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, एग्जांपल से समझो कि आपने बोला 2 × 2 मुझे करके बताओ कंप्यूटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये तो है, लेकिन और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। मैं जस्ट बहुत बेसिक एग्जांपल देके बता रही हूँ। आपने कंप्यूटर में इनपुट किया 2 × 2, तो ये जाके CPU में प्रोसेस होगा कि 2 × 2 क्या होता है एंड उसके बाद आपको एक आउटपुट दिखेगा दैट इज़ 4। अब समझो कि इनपुट आप कैसे दोगे, कीबोर्ड या माउस के थ्रू, और प्रोसेस हुआ किस में, CPU में। और जो आउटपुट दिखा वो आपको कहाँ पर दिखेगा, जो मॉनिटर होता है यानी कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो उस पर दिखेगा। राइट, ठीक है। सो कंप्यूटर का ब्रेन होता है ये, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे आप उसके अकॉर्डिंग। एंड जितने भी अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिकल, लॉजिकल जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको रन करता है। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन सारी चीज़ों को ये प्रोसेस करता है। तो इसका बेसिक काम क्या है, प्रोसेसिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लो कि CPU के ना कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। एंड दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बाकी सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं कंप्यूटर में उसको डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, देन सेकंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ मेमोरी। अब आपने जो प्रोसेस किया ना वो जाके एक कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप की होती है, रैम और रोम, की कंप्यूटर की बेसिक मेमोरीज होती है। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब देखो रैम क्या होती है, ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल होने का मतलब है कि जैसे ही आपने कंप्यूटर को क्लोज़ किया तो ये उड़ जाएगी, ख़त्म, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, दूसरी होती है रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि लंबे समय तक रहती है। आपने कंप्यूटर को बंद किया फिर आप ओपन करोगे तो भी ये डेटा सेव रहेगा। ओके, ये लॉस्ट नहीं होता जब कंप्यूटर को आप ऑफ करोगे। दैट इज़ वाई ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के जो भी टास्क होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। देन नंबर 3 मदरबोर्ड। जैसे कि हमारे घर में होती है मदर, जो मेन सर्किट की तरह काम करती है, सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। सो बेसिकली वैसे ही कंप्यूटर का भी एक मदरबोर्ड होता है जो उसका मेन सर्किट बोर्ड होता है, जो कि CPU, मेमोरी और जितने भी एसेंशियल पार्ट्स हैं उन सबको एक साथ कनेक्टेड रखता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, देन नंबर 4 इज़ स्टोरेज डिवाइस। अब जो ये रैम और रोम होते हैं, रैम तो आपने देखा कि इसमें तो शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ तो स्टोर होगा ही नहीं, कंप्यूटर बंद किया तो ख़त्म। देन इसके अलावा होता है रोम। रोम में जो ये परमानेंट मेमोरी तो प्रोवाइड करता है लेकिन इसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। दैट इज़ वाई एक
अलग से आपको आउटर स्टोरेज देना होता है कंप्यूटर को। तो वो जो स्टोरेज डिवाइस है वो होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर जो सीडी होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क, वो यानी कि आपने जो कंप्यूटर का डेटा है वो किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में सेव कर लिया, तो वो स्टोरेज डिवाइस होते हैं हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब। ठीक है। देन नंबर 5 इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होंगे जिससे आप इनपुट दोगे, आप कंप्यूटर को कमांड दोगे, किसके थ्रू, जिस भी डिवाइस के थ्रू दोगे ना उसको बोलते हैं इनपुट, यानी कि आपने इनपुट दिया। सो पहला इसका एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड में कीज़ होती हैं, कीज़ के थ्रू इनपुट देते हो। माउस में वो आइकन होता है जिसमें आप स्क्रॉल करके ड्रैग करके इनपुट देते हो। ठीक है, सो ये हुआ। देन नंबर 6 इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यानी कि आपने इनपुट दिया, वो कंप्यूटर में प्रोसेस हो, उसके बाद वो कहीं ना कहीं तो शो होगा ना कि आपने जो ऑपरेशन दिया या जो प्रोग्राम बोला रन करने के लिए, कहीं ना कहीं तो दिखेगा। तो कहाँ पे दिखेगा? आउटपुट डिवाइस पे। क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस? एग्जांपल देख लो, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर जो बड़ी सी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसको मॉनिटर बोलते हैं, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो सब कुछ दिखता है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जो भी आपने के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है उसकी हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करके देता है, यानी कि सबको पता ही है ऑब्वियसली प्रिंटर के बारे में, क्या ही बताना। देन नंबर 7 इज़ PSU, पावर सप्लाई यूनिट। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। सो जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये उन सबको पावर प्रोवाइड करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो, जो कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स तक जाती है एंड जो भी फंक्शन होते हैं उसको कैरी आउट करवाता है। देन नंबर 8 पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल यानी कि जो ये अभी मैंने 7 बताए, इनके अलावा जो दूसरे और डिवाइसेस होते हैं, स्कैनर्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, वेब कैम्स, और ये सारी चीज़ें जो कि अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने में, एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करने में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जितनी भी अलग XYZ चीज़ें आप अपने कंप्यूटर में अटैच करोगे उतने ज़्यादा उसके फंक्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थोड़ा सा कंक्लूजन देख लो कि बेसिकली कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, उसके फंक्शंस को समझने के बाद आप अच्छे से कंप्यूटर से अपने काम करवा सकते हो इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में यूनिट 2 यूनिट 3 देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। बहुत ही इजी पेपर है, इसमें तो ज़्यादा कुछ मत सोचना, कंप्यूटर यूज़ करते ही हो, अगर कुछ भी नहीं आता तो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। चिल करो, प्रिपेयर करो, संडे के मन से लो। बाय बाय।